अभी पढ़ रहे थे वो कौन ये वो है नखला झोला की तरह दिखाता है यति नरसिम्हानंद राय। अच्छा उनकी बात सबसे खत्म इंडिया में वही बचा, सही बताता हूँ। अच्छा वो बता नबी के शान में कोई दो चार जुमला बोल देगा क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? जब भी सोशल मीडिया में किसी को उभरना होता है तो इस्लाम को टच करता है। अबू जहल भी अपनी जहालत में मशहूर था नबी से दुश्मनी करके, अबू जहल भी अपनी जहालत में मशहूर था नबी से दुश्मनी करके। तो ये भी चाहता है कि हम इस्लाम में कुछ बक करके हम सोशल मीडिया में आगे आ जाएंगे, लेकिन खत्म क्या खत्म है, ले गया पुलिस कहाँ छुपा दिया, हाँ छुपा दिया, कहाँ घुसा दिया पता नहीं चल रहा है, कहाँ पता नहीं चल रहा। कुछ लोग नेता लोग नहीं देखते मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कम फेंकिए 2014 से फेंकिए। तब 21 में वो कौन कहा था मुसलमान को 21 में भारत मुक्त बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त भारत। आज तक कोई बच्चा बुतरू भारत छोड़ के भागा? कभी सोशल मीडिया में देखे कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? उल्टा सीमा हैदर चार जब पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। वो चाहता है कि चंद मदरसों में आतंकवाद बता के ताला लगाने से मद इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान की प्रति को सड़कों पे चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को घरों को बुलडोज करने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों का निकाह नोचने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। माशाअल्लाह, इतना गहरा गहरी किए तब इसको ठगा। कम से कम 2-4 को उठना चाहिए। कब उठे? जब हम जज्बात में आएंगे तो उधर से आप तब नहीं बोले क्या हो जाए। मुफ्ती साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। अभी हम लोग गौसे आजम के नाम पे डेग चढ़ाएंगे, मुर्गा जबा करेंगे, बड़ा बड़ा मुर्गा जबा करें हम लोग। और दर्द है उन लोगों को, वो गोल टोपी वाला बड़ी खतरनाक पार्टी है वो गोल टोपी वाला, बहुत खतरनाक पार्टी। वो लोग सबने फतवा लगा के तबाह है हज़रत, उनके मौलवी लोग तबाह है। सोचता है कि हमारे बड़े बड़े गुरु घंटा ने फतवा ठोक दिया, अब हम लोग मुर्गा भी खाएंगे, किताब खोज मुहर्रम में झंडा गाड़े हम किताब में खोजे हुए। और अभी 25 नवंबर को इलेक्शन शुरू है, झारखंड में चुनाव होगा। अभी देखना दिशुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा कपार में चाल में गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा, तब भी 10 सीट का नहीं सूझेगा। कांग्रेस का झंडा गाड़ी में बांधा, बीजेपी का झंडा है ना, तीर धनुष छाप, केला छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, खाली चटनी छाप बाकी सब छाप लेके दौड़ेगा। झंडा बड़ा बड़ा गुरुजी दिसुम का झंडा ऊपर में और बुढ़वा बाप, तब भी दत नाजायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सब झंडा खाली हमरे वाला, खाली हमरे वाला का है। 15 अगस्त में फहराते हो तब चुप, 26 जनवरी में फहराए तब चुप, तिरंगा फहराए तब कोई वो भी झंडा है। जब लोग जगह जगह झंडा गाड़े, पार्टी झंडा तब चुप, ऑफिस में झंडा तब चुप। जब सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे अपने गली में झंडा गाए, तकलीफ तुम्हें का है? अगर दर्द हो तो सब में हो। पता ये चला, अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। तुम चुपचाप कह देना, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। किन किन से लड़े, किससे किससे लड़े? इधर झंडा प्रतिबंध, उधर वो एगो निकल करके डासना से गाजियाबाद से कुछ आके बग के चला गया। एगो गंगा गिरिराज कहीं बन के छोड़ दिया। नूपुर शर्मा 2 साल पहले कहाँ अंदर चली गई,
खाली इस्लामिक टच। मुसलमान आतंकवाद है तो देश तो ये फलाने ढकाने कहते कहते कमजोर कर दिया, लेकिन तू मत घबरा। अरे तेरे ख्वाजा जिस देश में आए थे वो मुसलमान के घर नहीं आए थे। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में मेरे ख्वाजा ने चटाई खाई। उस वक्त मेरे ख्वाजा नहीं उठे, आज नेता लोग कहता उठा। एक ऊंट बैठाए थे मेरे ख्वाजा ने, तो हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। और क्यों ना रहे मुसलमान? आज भी इंडिया गेट में जाके देख, आज इंडिया गेट में देख 61,400 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। कभी जाके देख, हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया तब देश को आजादी मिली। आज जो भारत का तिरंगा का डिजाइन जो देखते हो ना, ये डिजाइन बनाने वाली मुसलमान की बेटी सुरैया बानू थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला अशफाकुल्लाह मुसलमान, है ना, और बहुत सारे चीज को करने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। तू मत घबरा, तो अपने बच्चों को पढ़ा, किताब इनके हाथ में दे दे, इनके हाथ में पोथी दे दे, इनके हाथ में पुस्तक दे दे, इनके हाथ में कुरान दे दे। तूने जो बच्चों को मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद किया है ना, आज उसी का नतीजा है कि गैर तुम्हारे ऊपर बोल रहा है। तुमने किताब पढ़ना छोड़ दिया, अजान रोज सुनते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में हमेशा बैठते हो अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो तो अदब करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मारे जुल्मात में दौड़ा दिए। बच्चों को तूने मोबाइल देके इनकी जिंदगी बर्बाद किया है। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल दे दो, पिस्तौल चाहे बम दे दो हाथ में, किसी को मार के अकेले जेल जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर रहा नहीं देखते। आज 75% लड़का हमारे संथाल परगना के, झारखंड के 75% लड़का गुजरात, बम्बई, यूपी, सूरत, महाराष्ट्र कहाँ कहाँ जाके रहता है। बीवी बच्चे को गिरिडीह में छोड़ दिया, दुमका में छोड़ दिया, जामताड़ा में छोड़ दिया, बेटा गुजरात में सुतल है, बीवी यहाँ। क्यों? पबजी खेलो, गेम खेलो, चलेगा। अभी बच्चा है ना, अच्छा लग रहा, मजा लग रहा खेलने में। बाप चुप, बाप खाना खाया अंदर घुस गया, बेटा गली में बैठ के मथुआ सटा के 3 आदमी बैठ के मर 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 1:30 बजे रात बात, पूरा गेम पबजी फ्री फायर में पूरी लाइफ बर्बाद। यहाँ 5 वहाँ 3 वहाँ 2 बैठ बैठ के जिंदगी बर्बाद किया। कम तकरीर किए हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं, ये बच्चों को, बच्चों की जिंदगी को तबाह किया, बर्बाद कर दिया। हम लोग नहीं देखते। प्रोग्राम के बाद अभी निकलेंगे मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के बाद अभी जाएंगे ना, कोई भी गैर मुस्लिम के भी गांव में गुजरते हैं, वो लोग जल्दी से हो जाता है। क्यों? उनको कॉलेज जाना, स्कूल जाना, मकतब जाना। तेरा हमारा बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है 14 साल की उम्र में, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, कोई कुकुर जगा हुआ नहीं मिलेगा, सब कुकुर मोहल्ला में सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों परेशान है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया, वो भी तबाह है तुमसे, बाप तबाह है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सर पे टोपी पहनता, भोरे भोरे उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम मुफ्ती साहब के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन तुम नहीं पढ़ाओगे। अगर कह दिया कि जमुआ में इंग्लिश मीडियम खुला है, जमुआ में इंग्लिश मीडियम है, 10,000 एडमिशन फीस है, नहीं दोगे। 15,000 का तो मोबाइल खरीद दे दोगे, लेकिन 10,000 फीस नहीं दोगे स्कूल में।
महीने में एक परिवार में 1250 से 1500 रुपया अंबानी को देता रिचार्ज में, 300 रुपया देता है, 1 GB देता डाटा और 24 दिन चलता है, 300 रुपया खत्म। 4 को घर में मोबाइल है तो कितना 1200 हो गया, 5 को मोबाइल है तो 1500 रुपया तुम अंबानी को दे दोगे, लेकिन अपने बच्चों के पीछे से खर्चा नहीं करोगे। जो उनको 300 रुपया जो रिचार्ज करता है ना महीने में, वही 300 रुपया किसी मास्टर को दे देना ना, प्लेन मोबाइल दे देना। बच्चा 10 साल पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कुछ न कुछ बन जाएगा। जवानी में जाके गुजरात में नहीं सोएगा, बल्कि माँ बाप के साथ रहेगा, मस्जिद में जाएगा, सजदा करेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा। घर बैठे बैठे वालिदैन के चेहरा देखने के सदक़े में अल्लाह एक जन्नत, एक हज का सवाब। जिंदगी माँ बाप पूरी जिंदगी तो बाहर में गेम खेला, लूडो खेला, जम्मू में जाके गुपचुप छोला भटूरा खा के एकदम आ गया घर, कोई मतलब नहीं। बाप इंतकाल कर गए गिरिडीह में, बेटा बम्बई में फोन किया, तेरा बाबा इंतकाल कर गया, असर के बाद जनाजा है, अब बेटा उधर छटपटा रहा, जाएंगे तो जाएंगे कैसे, 24 घंटा बीत गया पहुंचा। वैसे ही बाप को बगैर बेटा देखे जाके बाप को जनाजा है ना, दूसरा मोहल्ला वाला पड़ोसी खानदान को दिया, उठा के जाके दफन कर दिया कि बेटा देख नहीं पाया। दूसरे दिन आया, कुछ नहीं, कुरान की आयत पढ़ पाया नहीं, मिट्टी दे पाया ना, दुआ कर पाया, क्या बेटा बनते किया। काश तुम पढ़ लेता। आज जब कॉलेज हो, ब्लॉक हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कार्यालय हो, जहाँ जहाँ जाओ, तुम्हारी तादाद 0 से कम क्यों है? तुम्हारे पढ़ाना छोड़ दिया है। जब तुम पढ़ाओगे, तेरा बेटा गली से आएगा, दुनिया कहेगी देख वो आशिक़ मुस्तफा चला आ रहा है, गौसा दीवाना चला जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना आ रहा। जिंदगी बर्बाद कर दिया मौलमा के चक्कर में, पीछे पड़ करके इनके पीछे पड़ते हो। मौलाना देख तो कहाँ जा रहा है, इमाम मुर्गी नहीं जब पानी जुमा में दिन जाए तो घोटाला चोरी करके आने वाले मुसलमान 4 रकत पहले चोरी किया, 4 रकत पीछे घोटाला किया, 2 रकत पढ़ के हवा। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले खतरे में तुम 2 रकत पढ़ेगा, इस्लाम खतरे में बता, 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, सुन्नत नहीं पढ़ता, 4 रकत पीछे घोटाला चोरी करके हवा। हम लोग 15 दिन पढ़े तो याद किए। आपने मदरसा गए ना, मस्जिद गए ना, इमाम के पास बैठे ना, कभी उर्दू किताब खोले। आप लोग क्या पढ़ते हैं नमाज में? आप लोग आदमी हैं जिन्नात। 15 दिन नियत है, वाह अरे बाप लता अजमेर से डॉक्टर के मुंह मुतरा कुछ नहीं, खाली फुस 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 खत्म। तहियात पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नमाज तेरी नहीं हो पाई। हरकत इस्लाम खतरे में तुम है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम खतरे में कभी था ही नहीं। तू अपनी जिंदगी देख, तो अपने आप को संभाल, गुलाम मुस्तफा बन जा, गौस का दीवाना बन जा, आशिक मुस्तफा बन जा। दिल में खौफ पैदा होगा, कैनवा की मस्जिद में अजान होगी, दिल धड़केगा, खाना बाद में खाओगे, पहले नमाज पढ़ लो। पूरे केनवा में कितने घर की आबादी है? एक मस्जिद में 115 नमाजी, कितना 15, उससे भी कम 10। कभी बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 6, पानी हल्की बारिश हो गई तो गरज दिया 2, मलक दिया इस्लाम खतरे में, खतरे में। मेरी माँ बहने बैठी हैं, 1-2 खोला उनको दे दो। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहे, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा ना छोड़ो, दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं, मथवा घुराओ। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, बाजार जाने दीजिए, हटिया जाने दीजिए। खोज के कहीं पीर साहब आ गए हैं, पुरनका बोतल धो के पानी भरती। बोले कौन ची हो चाची? पीर साहब लो 3 बोतल पानी पड़वे वो। अरे वाह, नमाज पढ़ने का ये 3 बोतल पानी पड़वा के बैठा। नमाज नहीं पढ़े, इधर झगड़ूडी है,
झगरूली 13 मुहर्रम तोरे बाप जितना इलाके के भुताही खपाही पगलाही ये सुराही बेमतलब के जो कवरेज एरिया बाहर सब औरतें टेम्पू रिजर्व की और चेंगेर बुतरू गोठा गोबर काठी गोठा सब ठूस के मुर्गा चूल्हा लेके चलो कोहरा गोरी मारा मरी फटाफटी एकदम जाके झगरूली टणिया जो है ना जाके टेम्पू रोक दिया सब बुतरू उतार दिया ईटा चूल्हा पैर दिया एगो बुतरू हरे मुर्गा जब जब तक बुतरू खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गया हम बोले हाँ चाची यहाँ कहे आते हैं यहाँ क्या है बोल मोलना साहेब हमार कलेजवा खा गलो खाली फौसिए मचल नमाज नहीं पड़ेगी जाके वहाँ तेरे लिए मजार जाना मना है जब तुम्हारे लिए जना जाने के लिए तुम्हारे हुक्म नहीं है ईदगाह मत जा तुम मस्जिद मत जा जनाजे मत जा मैदान लड़ाई में मत जा मजार मत जा घर में रहो अच्छी लगती है घर के अंदर रहना और शोहर आए मजार से शोहर आए बाजार से शोहर आए जनाजे से शोहर आए मस्जिद से तू सामने जा मुस्कुरा के सलाम कर एक गिलास पानी उठा दोनों हाथ में पकड़ शोहर का चेहरा देख हाथों में दे दे शोहर के बगल बैठ जा घर बैठे बैठे तुझे एक जिहाद का सवाब क्यों जाएगी मजार औरतों का जाना सख्त मना यहाँ नहीं यहाँ तक के उलमाए किराम फरमाते हैं बड़े बड़े मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि औरतों को मजार जाना हराम फतवा रज़िया तेरी बीवी जा रही है जवाब हमको देना पड़ रहा है बाजा उड़ गया उड़ना बहुत जगह बाजा वाला उड़ा 1 घंटा और सुन कितनी देर बोलेंगे के घंटा बहुत दिन के बाद आए यहाँ तो इरादा बहुत कम हो गया था लेकिन जीत कर गए अच्छा जो जलसा करा वो हाँ तो उनको है कि नहीं क्या नाम है डॉक्टर जिब्रील साहब इतना बड़ा जलसा करा अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो उनके यहाँ मेहमान आया कि तो मेहमान अभी भेंट उठ करे मेहमान सलाम कलाम करता हूँ ना तब बहुत लोग पूछा मेरी सुननी कि ना सुननी घर में कोई ना तो घरों में कोई नहीं है तो अभी कौन है खाने टाइम में कोई नहीं अजीब तमाशा कम आदमी खाना पूछेगा लास्ट टाइम किसकी तकलीफ हो रही थी आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा आए थे जामताड़ा से वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था आप लोग कहिएगा जीन जैसा पगला उनके पास एक आदमी जाकर हुजूर कल दोपहर मेरे घर में दावत है कबूल कीजिए गौसे आजम फरमाते कब का जोहर के नमाज के बाद आप मेरे घर में खाएंगे आप दावत कबूल कर लीजिए हम दावत देने आए गौसे आजम फरमाते जा हम तुम्हारी दावत कबूल की तुम्हारे घर दोपहर में जोहर के नमाज के बाद जाके तुम्हारे साथ में खाना खा लेंगे आदमी चला गया 10 मिनट के बाद दूसरा मुरीद आया का हुजूर गरीब घर में कल दावत है कबूल कीजिए गौसे आजम फरमाते कब कहा कल दोपहर में कहा जा कल दोपहर में तुम्हारे घर जाएंगे तुम्हारे साथ बैठ के दस्तरखान में खाना खाएंगे जा तब तक तीसरा मुरीद आ गया वो भी दावत दिए चौथा है वो भी दावत दिए पांचवा है वो भी दावत दिए इसी तरह आते आते एक ही टाइम में एक ही दिन में 40 मुरीदों ने गौसे आजम बड़े पीर को दावत दे दिया कैसे बात सबकी दावत कबूल कर ली अच्छा सबके घर जाएंगे अब गौसे आजम टाइम हुआ दूसरे दिन जोर के नमाज के बाद जहाँ जहाँ दावत लिए थे सबके यहाँ खाना खा के आ गए वापस अब असर के टाइम में जब वजू बना रहा मस्जिद में करा सुनो एक बात बोले कहा बोलो कहा बड़े पीर कल आज मेरे दोपहर में मेरे साथ में बैठ के मेरे घर में खाना खाए थे मेरी दावत कबूल किए थे तो बगल वाला जो वजू कर रहा है वो अंदर अंदर देख रहा है कितना बड़ा झूठा है जो गौसे आजम मेरे घर आए थे ये करा मेरे घर आए थे कितना बड़ा झूठा है मस्जिद में तभी दोनों लोग बोले क्या घर में आए थे एक साथ में बैठ के घर में खाना खाए दावत कबूल के लिए ये दोनों बोल रहा था तब तीसरा आके कहा कि ये दोनों झूठा एक जगह जमा इसी तरह 3 आए तीनों में वही तज़किरा चौथा है कहा क्या हुआ कहा आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया क्या हुआ कहा हुजूर बड़े पीर मेरे घर तशरीफ ले गए थे गरीब के खाने में गरीब के घर में जाके तशरीफ रखे खाना खाया दस्तरखाने बैठ के दोनों साथ में तो चौथा करा कि तीनों झूठा बैठ के किस तरह कर रहा देखो गौसे आजम तो मेरे घर आए थे इन लोग के घर कब इसी तरह 40 आदमी आ गए 40 आपस में बहस करने लगे इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे तशरीफ ले आए
क्या हुआ क्या हुआ? सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आया। क्या हुआ? हुजूर आपके अब्बू जान बड़े पीर मेरे घर आए थे, दोपहर में खाना खाए, ये कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, ये कहता मेरे घर आए, है ना। सब लोग परेशान कर रहे थे। बोल दीजिए ना आप मेरे घर आए थे कि नहीं अब्बू मेरे साथ? तो गौसे आजम के साहबजादे फरमाते तुम लोग 40 झूठा। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम दोनों बाप बेटे बैठ के अपने घर ही में दस्तरखान में बैठ के खाना खाए। अब सबका माथा टना गया, ये हो क्या? इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए। क्या हुआ? हुजूर करम फरमा दीजिए। किसी ने पांव पकड़ लिया, हुजूर आप मान नहीं रहा, आप मेरे घर में दोपहर में थे। उसने कहा हुजूर आप थे ना? हुजूर मेरे घर गए थे, हुजूर मेरे घर गए थे, हुजूर मेरे घर गए थे। सब पांव पकड़ने लगे। गौसे आजम फरमाता चुप चुप चुप, अपने अपने जगह पे चला जा। एक लोटा पानी ला, पहले हमको वजू करने। कहे सुभान अल्लाह। गौसे आजम के लोटे पानी दिए, बड़े पीर ने वजू फरमाए, कुछ पानी बचा मुंह में लिए पी लिए, और थोड़ा पानी बचा जाके वहाँ मस्जिद के सहन में इमली का दरख्त था, पानी छिड़क दिया। तमाम इमली के पत्तों में पानी पड़ा और सब पत्तों में गौसे आजम नजर आने लगे। सब में गौसे आजम नजर आने लगे। तब मेरे गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीदो दरख्तों में देखो क्या है? का हुजूर आपका सरापा जलवा है। का सामने कौन है? का आप ही हैं। का जब बैक वक्त तमाम इमली के पत्तों में तेरा गौस नजर आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त क्यों नहीं? निगाह वली में वो तासीर देखे बदलती करोड़ों की तक। एक औरत अपने बच्चे को लेके गए थे गौसे आजम के मदरसे। गौसे आजम बहुत कीमती लिबास पहनते थे, मदरसे पढ़ा रहे थे। एक औरत गई, कहा हुजूर ये मेरे बच्चे को अपने मदरसे में दाखिला करा लीजिए और मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गौसे आजम फरमाते छोड़ के चली जा, तेरा बच्चा पढ़ेगा। वो औरत चली गई। माँ का दिल होता है, तड़पने लगा। छोटा बच्चा 7-8 साल का। माँ दिन रात सोचते सोचते 1 महीने के बाद आ गई माँ। कहा कि जब वो बच्चा को हम देख लेंगे मौसम कैसे पढ़ता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है। वो औरत आई और किस टाइम में आई? खाना खाने टाइम में 1:30-2 बजे के टाइम में जोर के बाद आई। देखा कि गौसे आजम दस्तरखान बिछाए हैं, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कीमती उम्दा उम्दा खाना, लजीज खाना दस्तरखान में रखा है। और वो जो लड़का पढ़ रहा था गौसे आजम के पास में किनारे में बैठ के सूखी रोटी चिबा रहा है। उसकी माँ का देख के हालत खराब। या अल्लाह हम बड़े पीर का नाम सुने थे, बड़ी मशहूर पीर साहब हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं और मुझको मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे हैं। तो गौसे आजम दस्तरखान में बैठे थे। उसने अपने बेटे के पास गया, कहा बेटा ऐसा करो बाबू चलो घर, दुखन दुबला पतला हो गया, सूख गया, बड़े पीर बड़े बड़े अच्छा खाना खाते, तुमको सूखी रोटी खिलाते हैं, चल नहीं पढ़ना होगा, चलो तुम घर में रहो। तो गौसे आजम के दरबार से उस बेटे को उठा के उसकी माँ ले जाने लगी। 2-4 कदम चले थे गौसे आजम दस्तरखान से खाना खा के तब तक उठ गए। कहा औरत तुम कहाँ जा रही है? कहा बड़े पीर हम अपने बच्चे को घर ले जाएंगे। कहा क्यों ले जाएगी? कहा हम पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन मेरा बच्चा दुबला पतला हो गया। आप देखें मुर्गा मुसल्लम दस्तरखान में सजा हुआ था, लजीज खाना था, मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे थे। हजरत हम नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को घर ले जाएंगे, ये सूख गया, दुबला पतला हो गया। मेरे गौसे आजम फरमाते रहने तो पढ़ लेगा। नहीं हजरत हम नहीं रखेंगे। वो अपने बेटे को ले जाके ले जाने लगे। मेरे गौसे आजम तब तक दस्तरखान लेके बाहर निकल गए। जो मुर्गा खाए थे हड्डी उड्डी उसी में जमा, सब हड्डी जमा थी। मेरे गौसे आजम दरवाजे से बाहर आए, कहा सुनो बच्चे को छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जाएंगे। कहा सुनो इधर पलट के देख। कहा नहीं देखेंगे। कहा तुम तो अपना बच्चा लेके चली जा, एक बार पलट के देख ले। औरत जो ही पलट के पीछे देखी तब तक गौसे आजम दस्तरखान जमीन पे झाड़ दिए। जो हड्डी थी ना मुर्गे हड्डी, जमीन पे हड्डी गिरी और मुर्गा उठ के खड़ा हो गया। कहे सुभान अल्लाह, मुर्गा उसी हड्डी जुड़ के खड़ा। अब बुढ़िया देख करके हैरत में, अल्लाह ये क्या हुआ? हड्डी फेंके थे तो मुर्गा। का हुजूर ये क्या हुआ? का सुन तेरे बेटे को भी यही हाल करेंगे। तुम्हारे बेटे के नफ्स को सूखी रोटी खिला खिला के नफ्स अम्बारा को मार रहे हैं ताकि वो नफ्स खत्म हो जाएंगे और तेरा बेटा इस काबिल बनेगा कि रूह में रूहानियत आ जाएगी। तेरा बेटा भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा खड़ा होगा। पहले रूह में रूहानियत पैदा कर, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तक। 1 घंटा ही बोलेंगे भैया, मैं बहुत थक चुका हूँ। बेटा समीर, मुफ्ती साहब बहुत देर तक बैठ गए, थोड़ी देर बोलना।
कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में चलो 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 चलो। माशाअल्लाह कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने आपको मज़ार नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना, अजमेर नहीं, कश्मीर नहीं, गुजरात नहीं, कहीं नहीं, तू घर में लच्छी लच्छी घर में रहना, शोहर के नाम पे सिंगार करके रहना, अपने घर के शोहर के घर को सजा के रखना, अपने चेहरे को भी सजाना, सर के बाल को संवार लेना, आंखों में हो सके तो काजल डाल लेना, चेहरे को बढ़िया चीज कोई जो पाक साफ हलाल हो लगा लेना, अपने आप को फिट फाट यानी खूबसूरत बन के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना। यानी दुनिया में जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी मेरा शोहर गिरिडीह से आएंगे या जमुआ से आएंगे, राजधनबाद से आएंगे, जब तक हम थोड़ा सा पाँव हाथ धो लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा सा काजल आंखों में डाल लेते हैं, ताकि मेरा शोहर आएंगे मेरे चेहरे का सिंगार देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये कह के कोई बीवी दुनिया में सिंगार करे, उस औरत के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत को, उस बीवी को घर बैठे बैठे अपने शोहर के नाम पे जो दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बने तू क्यों अजमेर जाएगी? तू सिंगार करना, 2 रकात नफल का सवाब डेली 30 दिन करोगे 60 रकात का सवाब, 1 साल में जोड़ो, 10 साल में जोड़ो। क्यों जाए तुम अजमेर? तू घर में रहना, शोहर के हाथ में पानी देना तो जिहाद का सवाब, सिंगार करके शोहर के सामने जाना, अपने शोहर के सामने तो 2 रकात नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर का पाँव दबाना तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात का सवाब। खाली तुम शोहर के पाँव दबाना, कुछ मत करना, बिन बोले पाँव दबा देना, घर बैठे बैठे तुम्हें 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरे को सिंगार करना, सिंगार शोहर के नाम पे करना, और वही सिंगार करके जमुआ बाजार जाना, सिंगार करके चौक जाना, मोड़ जाना, हटिया जाना, तो याद रखना कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। जो दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनके चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने तू घर में अच्छी लगती है, तू मुसल्ला बिछा के आंचल उठा के दुआ करना, तेरे कदमों में जन्नत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर को तुम राजा बना के रखना, शोहर को बादशाह बना के रखेगी। तुम तो अगर शोहर को राजा मानोगे, राजा की तरह रखोगी, तुम रानी बन के रहोगी। शोहर को नौकर बना दोगे, तुम नौकरानी बन जाओगी। तुम कौन चाहे अपने शोहर को हम राजा ना बनाए, तुम नौकर मत बनाना, शोहर को गुलाम मत बनाना, बल्कि राजा बना देना, तो तुम रानी बन के जियोगी। आजकल नहीं देखते कौन है बगैर बोले कोई बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, पाँव नहीं दबाएगी, गर्दन दबा देगी। लेकिन केनवा के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल। लेकिन आज जो है ना लोग बहुत ठेठ है, ऐसा होता है। जलसे में हम तो भाई नहीं कहते कि हम तो बहुत टाइट लग रहा है, लोग नारा वारा भी नहीं लगा रहा है, सुभान अल्लाह कम पड़ रहा है। आना जाना भी क्या बेटा, रास्ता छोड़ने रे बेटा, तो चट गया। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? फिदा हुसैन तेल मकरी, इसीलिए बोला कि आदमी दे देगा, इसीलिए तब 500 वही नहीं सकता ये तेल मकरिया कहें सुभान अल्लाह। केनवा तो टोपी नहीं, पता काला काली माथा टोपी मोबाइल। अरे वाह, अरे इन मोबाइल ने कितने बेटियों को बेघर कर दिया है, कितना बेटा को बेघर कर दिया है। क्या समझते हो? सोशल मीडिया में पढ़ो, नाम है सलमा, शोहर का नाम है संतोष। सोशल मीडिया में बेटी का नाम रखा कनीज़े फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र कुमार। क्यों? इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया। इन
बेटियों को मोबाइल मत दो, किताब दो, किताब। खासकर जवान बेटी के हाथ मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना कितने घर को मैंने उजड़ते देखा है, कितने बाप को जहर खाते देखा है, कितने भाई को मैंने फांसी पलटते देखा है। तबाह लोग कर दिया आजकल। बेटी बेटा जवान जवान है, शादी न ब्याह न ससुराल, मोबाइल घूम रहा है जवान जवान। और घर में टावर नहीं, डंडिया तरफ डंगरिया, खेत तरफ कहाँ है, बाड़ी तरफ वहीं टावर, ऊपर छत में टावर, उधर टावर आया है पावर से मुझे चढ़ेगी। बेटियों को मोबाइल से रोक। एक कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख दे, तू लड़का पागल ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे, जहर खा लो, शादियां करबो तो वही करबो, जहर खा मर जाओ। केवल रे प्यार हो गलो, दिल्ली में मन ना लगो, ये प्यार नहीं हवा से हवा। ऐसे प्यार में बम पटक दो। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। आज कितने माँ बाप शिकायत करते हैं, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, हुजूर मेरे घर में दुआ दे दीजिए, बेटा खाना नहीं देता, पाली पे खाना देता है, दूगो बेटा बम्बई में, दूगो बहू खाना नहीं देती है, बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है। झारखंडी बाबा चलिए ना थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हम राज मिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाएंगे मौलाना, मिस्त्री बोले हजरत मेरा घर वहाँ गड़बड़ा गया है। हम बोले क्या हुआ? बोले कवरेज रेस बाहर है ना। बेटा बातचीत करता है ना बहू बातचीत, और आता पीर साहब से ताबीज पढ़ो लिखवाने। अरे सबसे बड़ी दौलत माँ है। माँ का चेहरा देखोगे सब आप। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है वो घर में है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। 40 टका यार आप लोग को लगता होगा कि लगता है बोलने सुबह, लेकिन मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिएगा मेरे घर में। झारखंड में घर न जातो पचम्मा भर्ती हो गलो, सांस नहीं आ जाए। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। डेली का यही काम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हमने बैठे चावल का है बैठो, जब जन्नत जब बैठे किया तो काम कर। सही बात है, कुछ बूढ़ा जन्नत नहीं जाएंगे। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती होंगे, वो जवान होगा, रब का मोहर लगेगा, सभी जवानी के आलम में जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जिंदगी मिली है, रब की बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, नमाजें पढ़ लो, रब के बारगाह में जाके झुक जाओ। तुम यहाँ वहाँ मत भटको, रब की बारगाह में दुआ करो। एक बार रब की रहमत को पुकार के देख, रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में समेट लेगी। तुम नमाज पढ़ना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया, हलाल खाना छोड़ दिया है, चुगली की बात में लगे रहते हो। जो तेरा तरीका है, जो तेरा धर्म है, उसी धर्म को अपना लो। माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा तू बन जा।
गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में है। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज के बाद एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके बिस्तर पर जाती। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। और जब दुनिया में गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ ज़िक्र इज़कार करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार बन जाए बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखती है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। इसलिए आज भी माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी नस्लों में गुलाम हुसैन। 50,000 खर्चा करोगे, 1 लाख का नजर ना दोगे, कायदे से लोग नहीं सुनता। हम लोग बड़े बड़े जाते हैं, आधा मजमा घूम रहा है, आधा गुपचुप खा रहा है, आधा फोन कर रहा है, आधा सुत गया है। लेकिन आज का मजमा जिंदा जावेद है, जिंदा जावेद मजमा इसी का नाम है। इसलिए मिनी जलसा करो गिरिडीह वालों, मिनी जलसा इलाके के उलमा शोरा बुला, कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, बम्बे वाला चक्कर छोड़। जितनी अच्छी मुफ्ती साहब हर जुम्मा करते हैं कोई नहीं कर पाए। हर जुम्मे में नहीं तकरीर करते हैं, कायदे की बात, पॉइंट की बात, बताते हैं। लेकिन कोई कहे कि मुफ्ती साहब जुम्मा के बाद रोज तकरीर सुनते जुम्मा के दिन, मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम इसको रखिए चाहे नहीं देते। लेकिन एक शायर आएगा 50,000 लेगा, मशीन लेके आएगा, DD3 लेके आएगा, टिक टक टुक टक पहले तब जाकर मशीन सेट करेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर कहेगा वो कलाम पढ़े थे, परसों पढ़े थे जमुआ में, पूरा मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो। ये सब नाटक है क्या? पढ़ते पढ़ते खड़ा हो जाता है, बढ़िया कलाम पढ़ते पूरा मजमा खड़े हो खड़े इस सब से खड़े हो पूरा मजमा खड़ा कर। मामूली लड़का 10 साल का, परसों रांची में थे, लड़का की कोई नहीं पढ़ा हर बुढ़न को ये नाटक है। नदीम भाई नहीं नाटक कहाँ झोलता है, मशीन लेके आते ऐसे ऐसे कलाम पढ़ेगा तो मिर्गी बीमारी ठला जला चला अजीब तमाशा खाली क्या क्या हुआ, हाथ उठ हुआ क्या, उसी में दे रहा इतना अच्छा नहीं दे। वो DD3 बेटा तुम लोग DD3 लेके आए हो ना, हम लोग मुखर्रिर हैं, तब शायर मैक लेके आ सकता है तो मुखर्रिर जनरेटर लेके क्यों नहीं आ सकता? कुछ नहीं हजरत, सबसे अच्छे गिरिडीह, मधुपुर, दुमका, देवघर हमारे जो इलाके झारखंड में जितने शायर हैं, लेकिन इन लोग मैक पे खड़ा होंगे बड़ी बड़ी दो से बड़ी 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 और कलकत्ता वाला के टेढ़े खड़ा होगा नारे 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 चारों तरफ खाली कर दिया। इसलिए समाज सोच बदलो, समाज बदलेगा। सुना ना का नबी, सुनना मना नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा ताकि बच्चे पढ़ेंगे, नबी का जन्मदिन मनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जश्न मिलादुल लेके सड़कों पे चलेंगे, हाथ में झंडा लेंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इससे ज्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना, जितने ये सब है ये तमाम चैनल देख रहे हैं सब में मेरी तकरीर लोगे। चैनल वालों से गुजारिश है, और मैं चैनल से मैं बोल चुका हूँ, आप लोग जैसे जैसे वैसे जो लिखते हैं ना वीडियो में उसको लिखना बंद कीजिए वरना चैनल बंद करा देना। मैं सही बताता हूँ, अगर आप लोग उल्टा सीधा लिखिएगा तो हम चैनल का नंबर निकाल के बंद करा देगा। इसलिए चैनल जब पढ़ो तो कायदे से लिखो, थंबनेल में अच्छा लिखना।
और कुछ ऐसे जुमला मत लिख देना, लड़की फोटो दे देता है सब वो कोई और दूसरे फोटो अगर मस्त तमाम चैनल वालों को हल्का दिए। ये सब क्या तरीका है भैया? इतनी देर में तकरीर भी किसी में किस्सा कहानी बोला, मैं कोई कॉमेडी किया, मैं तकरीर किया, फिर क्यों लिखते हो भाई? ये लिखना बंद करो, अच्छा लिखो, बढ़िया से लिखना। थंबनेल में लोग तकरीर सुनते हैं, मुझको बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट करके भेजता है थंबनेल का, जाकिर साहब ऐसा लिखा, नहीं, गलत तरीका है। कुछ ऐसे जुमला लिखो जिससे लगे कि आपका भी छप जाए और कोई तरह की बात भी ना हो। आज मालूम है पूरे इलाके में, पूरे झारखंड नहीं, बंगाल में अभी गए थे एक प्रोग्राम में, हुजूर अभी गए थे बरही चौपारण के पास। कहाँ से लड़का आया था? गया से आया था यूट्यूब चैनल वाला, और औरंगाबाद से, बोला आपका नाम सुन के आया था औरंगाबाद से, गया से, बोला आपके एक वीडियो डाले थे बहुत पहले, बहुत ज्यादा व्यूज चला, उसी मेरे चैनल उठ गया। तो भैया चैनल उठाते हो तो मुझको तकलीफ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि झारखंडी की तकरीर अगर कोई लोड करके अगर वो गरीब के 2 पैसा आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो मैं किसी चैनल वाले को नहीं कहा कि तुम कितने कमाते हो, क्या कमाए, तुम कभी नहीं, तुम अपना कमाओ खाओ, लेकिन सही तरीके से। मैं कोई ऐसे वैसे खतीब नहीं हूँ, झारखंड को सुनना छोड़ो, अभी देखने के लिए लोग परेशान रहता है देखने। अभी नेपाल गए थे सरलाई जिला, 3 गाड़ी बॉर्डर पे आकर आदमी रिसीव किया था, 3 गाड़ी नारा लगाते ले गया था, लगता कोई हिंदुस्तान से कोई मंत्री घुस रहे हैं, लेकिन नहीं सोचा कि आशिक मुस्तफा घुस रहा है। माशाअल्लाह, तो अच्छा, बहुत अच्छा। सुने मेरी माँ बहने, आप बेटी हैं तो रहमत है, माँ है तो कदमों में जन्नत है, बीवी बने तो शोहर के ईमान में रोशनी है। तो मत जा शोहर से मोहब्बत, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत। कभी तुम अगर जमुआ मोड़ चले जाते हो तो वहाँ से मोबाइल लेके फोन करना, माँ हम मोड़ पे आ गए, माँ कुछ खाने मन करता है, माँ। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जाए, लेकिन कभी तूने फोन नहीं किया माँ को। कभी बूढ़े बाप को फोन करके पूछा बाबा कुछ खाने मन करता है? जवानी में जमुआ मोड़ आते थे, कोई अपने मन से खाते थे, अब तो बुढ़ापे में नहीं आ पाते। हम आपका बेटा, हम कमाते, हम आ गए, आपका मन कुछ करता है बाबा, बोलने कोई ख्वाहिश है हम लेके आएंगे। बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। कभी माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे फलना चीज ला दो, लेकिन तूने कभी जिंदगी में पूछ के किया, न कभी फोन करके माँ को बाप को पूछा। मोड़ पे गया, सीधे मोबाइल निकाला, फोन किया, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो? बीवी यहाँ से बोले गुप चुप, लड़का चुप है, चुप खिलाओ, कौन मना कर? अपनी बीवी नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? बीवी को खिलाना भी सवाब है, थोड़ा मना खिलाओ, कौन मना किया कि मत खिलाओ? बीवी से मोहब्बत करो, प्रेम करो, हो सके तो अपनी बीवी से आओ, अगर वो सलाम ना करे तू करो, अपनी बीवी दूसरे भी मत करना, चुरा जावे अपने, तब दूसरा भी कहेगा मार के चुड़ देगा, गोड़ा तोड़ देगा, अपनी भी सलाम करो। सरकार कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से जम के मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। और बेटी बेटा को पढ़ा दो, मोबाइल फेंक दो और कहो तू सो जा, कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आँख सल्ले अला। फरमाइश हो रही है कि नदीम से सुनेंगे, फरमाइश हो रही है। बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया रे वाह, मैं 1.5 घंटा लगभग बोल दिया, बहुत बोल दिए। लड़का लोग कर भाई झारखंड साहब मैं कह छोड़ रहे हैं, एक कलाम सुनेगा नदीम भाई से? सुनेंगे? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। ये महीना पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। मुफ्ती साहब माता शिफ्ट जा रहे हैं, बहुत देर तक बैठ गए, इतनी उम्र में बहुत देर तक बैठ गए। और मुफ्ती साहब से आज जो बोला ना मुफ्ती साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। दुआ करते हैं अल्लाह मुफ्ती साहब को उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, कहे आमीन। पूरा मजमा दिल से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से प्रेम से यकसा समानता समता मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।